बालाजी तिरुपति मंदिर के बाद अब मध्य प्रदेश की सलकनपुर मंदिर परिसर के प्रसाद भी सियासत की भेंट चढ़ती जा रही है। सलकनपुर के ट्रस्ट अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस के समय मंदिर में उनकी लड्डू की दुकान चालू करवाई गई थी। अब अध्यक्ष प्रशासन को लड्डू की दुकान बंद करने के लिए आवेदन दे रहे हैं। मामला क्या है, अब यह भी जान लीजिए। क्या सलकनपुर प्रसादम बेसन के बने स्वादिष्ट लड्डू अब भक्तों को नहीं मिल पाएंगे? दरअसल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सलकनपुर देवी धाम में बिकने वाले लड्डुओं को लेकर विवाद हो गया है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि यहां बिक रहे लड्डुओं की गारंटी नहीं है। ट्रस्ट ने एक आवेदन देकर सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह से कहा है कि मंदिर परिसर में प्रसाद बेचने पर रोक लगाई जाए। यहां बिकने वाली लड्डू महिला स्व सहायता समूह तैयार करता है। इन लड्डुओं को सलकनपुर देवी धाम मंदिर का मोनो लगाकर डिब्बे में पैक कर बेचा जाता है। सलकनपुर देवी धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय ने बताया कि मुझे और ट्रस्ट के पदाधिकारी से कई श्रद्धालुओं ने लड्डुओं से अजीब महकने की शिकायत की है। भाई साहब, ये एक आदेश है आपसे यहाँ से निकला है कि यहाँ पे प्रसादम केंद्र था ये सहायता समूह के लड्डुओं वाला, उसमें क्या है मामला? आदेश नहीं निकला। हमने प्रशासन से निवेदन किया है, माननीय कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से, कि स्वशाखा समूह के नाम से जो मंदिर का मोनो लगा के जो संस्था लड्डू बेच रही है, उसके प्रमाणीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। और मंदिर का चूंकि नाम जा रहा है, कल यदि किसी प्रकार की क्वालिटी मिस्टेक आती है तो मंदिर प्रबंधन की जवाबदेही बनेगी। इसलिए हमने निवेदन किया है जिला प्रशासन से कि मंदिर प्रांगण में या परिधि में जो भी कोई दुकान हमारे यहाँ होती नहीं है, तो जे यहाँ से जो बेच रहे थे वो कांग्रेस के से उस समय में इन लोगों को यहाँ बिठाल दिया था। अब मंदिर में चूंकि पूरा रिनोवेशन हो रहा, टूट फूट हो रही, बैठने की कहीं जगह नहीं है, वो हर कहीं बैठे और मंदिर के नाम से लड्डू बेचे, तो इस पे हमें आपत्ति है। ट्रस्ट समिति ने प्रस्ताव पास करके और माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि इन्हें अन्यत्र कहीं जगह दी जाए और मंदिर का मोनो हमारे नाम का इसमें हटवाया जाए। क्योंकि कई दर्शनार्थियों ने हमसे कई बार शिकायत की है कि आपके यहाँ जो लड्डू का प्रसाद बट रहा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। हमें कई बार इसमें हल्की महक जैसी कुछ ऐसी आती है स्मेल, तो जो ठीक अनुभव नहीं होती। तो हमने कहा हम भैया इन्हें हटवाने का प्रयास कर रहे हैं और हमने प्रशासन के लिए लिखा है। इस मामले में स्व सहायता समूह का कहना है कि हम पूरी शुद्धता से प्रसाद बनाते हैं, इसके लिए फूड एनालिस्ट का सर्टिफिकेट भी लिया है। वहीं सलकनपुर के ट्रस्ट अध्यक्ष ने बेसन के लड्डू की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के संवाददाता कन्हैया लाल से बातचीत करते हुए कहा कि दरअसल लड्डू की दुकान कांग्रेस के समय चालू करवाई गई थी, यानी कि लड्डू की दुकान बंद करने को लेकर भाजपा और कांग्रेस की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेता विक्रम मसाला ने कहा कि लड्डू टेस्ट करने का ट्रस्ट के पास कोई पैमाना नहीं है, कोई लैब नहीं है जो कि उनकी गुणवत्ता की जाँच कराई जा सके। सलकनपुर ट्रस्ट में जो लड्डू का प्रकरण आया है, लड्डू का जो उत्पादन हो रहा था उसको बंद कर दिया गया है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी कहते हैं कि नारी को सशक्तिकरण करना, दूसरी तरफ जो नारियां, जो महिलाएं, हमारी बहनें लड्डू बनाए, उनके कारखाने को बंद कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं ट्रस्ट के अध्यक्ष से और सभी अधिकारियों से, क्या वहां पर कोई दोषित पाया गया था लड्डू? क्या किसी कहीं से टेस्ट कराया गया उसमें? ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। बिना कारण आपने कहीं पे कोई मिलावट आई है तो यहाँ आपने लड्डू बंद कर दिया है। क्या आप वो नारियों को हक छीनना चाहते हैं? एक तरफ भारत सरकार ये कहती है कि हम नारी के सशक्तिकरण कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये नारियों को रोजगार को आप समाप्त कर रहे हैं। ये डबल भावना नहीं चलेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि दोष लड्डू में था कि सरकार के चरित्र में या ट्रस्ट में, ये क्लियर किया जाए। वहीं इसको लेकर भाजपा नारी सशक्तिकरण का कहना है कि ये जो उसमें से 30 या 35 जो महिला हैं, जो समूह है उन लोगों का, जो लड्डू से उनका घर चल रहा, सभी महिलाओं का, तो उन महिलाओं ने बेचारी, उनने सबने अपना समूह चला के अपना घर चला रही हैं। और जो अपने शिवराज सिंह जो अपने मामा हैं, मुख्यमंत्री जो रहे थे, उनके राज में ये लड्डू का कारोबार चला था। तो अब उन महिलाओं का लड्डू का काम बंद कर दिया गया है और अब वहाँ पे जो अध्यक्ष समिति, जो अपने मंदिर की ट्रस्ट की जो समिति है, उसमें वो उनको लड्डू का काम नहीं करने दे रहा है। तो उनमें उनका बहुत नुकसान है महिलाओं का। अब वो पूरी महिला उन बेचारी उन सब परेशान हो रही हैं। अब वो हमारे पास भी आई हैं।
आप गांव की सरपंच हो, महिला हो, हमारी मदद करो। तो मैंने बोला शासन से, अपने अध्यक्ष साहब से, जो समिति है उनसे मेरा निवेदन है कि जो महिला उन अपने लड्डू से जो घर खर्चा चला रही हैं तो आप उनका काम होने दें, क्योंकि उनका घर और उनका घर का पालन तो उसी लड्डू से ही हो रहा है। जो इतनी महिला, जो 40 के लगभग ही हैं, वो इतनी महिलाओं का लड्डू से घर चल रहा ये सबका। केंद्र का जानकारी मिली है कि प्रसाद बंद कर दिए गए सलकनपुर में जो लड्डू है, क्या कारण है? कारण तो हमें न्यूज़ के द्वारा पता लिया गया है कि हमारे लड्डुओं में कुछ अजीब सी महक आ रही है। ये अध्यक्ष महोदय के द्वारा बताया गया न्यूज़ में। कौन अध्यक्ष महोदय? ये अपने उपाध्याय जी जो है, महेश उपाध्याय, उनके द्वारा। और उसके बाद में जहाँ पर काम हम 2021 से भोग प्रसाद बनाने का कार्य कर रहा है, इस बीच में तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई है, कोई मतलब अजीब सी महक या कोई श्रद्धालुओं के द्वारा ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। पर ये किसने कहा, कैसे कहा, ये अपन को नहीं पता है। तो यहाँ पे हम 2021 से मंदिर पर प्रसाद विक्रय करने का कार्य कर रहे थे। यहाँ पे मेरी दीदियाँ जो है वो 30 दीदियाँ कार्य करती हैं, जो दीदियाँ पूरे गरीब परिवार से है। और यहाँ पर जो भोग प्रसाद बनाया जाता है वो बाकायदा शुद्धता के साथ बनाया जाता है, जो कि जो खेत, जो हमारी समूह की दीदियाँ हैं, जो इनके यहाँ किसान हैं, जो किसानी करती हैं, उनके यहाँ से चना ला करके यहाँ पर सारा उसको साफ़ कर कर उसी के बेसन द्वारा यहाँ पर लड्डू निर्माण का काम होता है। तो आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ थे, यहाँ हमें जगह दी गई थी, हमारी दीदियों को वहीं दी जाए और हमारा फिर से रोजगार वहीं चालू करा जाए। अगर दुकानें चालू नहीं की गई तो फिर क्या करेंगे आगे? दुकानें चालू नहीं करी गई तो हमारी जम तो ऐसे ही रहेगी जारी। मध्य प्रदेश से कन्हैया लाल की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़ के लिए।